ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी जो आज की क्लास है वो बेसिकली डेरिवेटिव्स की है और डेरिवेटिव्स एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा एप्टीट्यूड में भी। और जब आप इसको एग्जाम में भी सॉल्व करोगे क्योंकि इसके मार्क्स बहुत ज़्यादा है, राइट। थिंग इज कि डेरिवेटिव्स जो हैं उनको जो डील करना है आपने वो डिफरेंट पार्ट्स में डील करना है। जैसे नंबर वन देखिएगा कि डेरिवेटिव्स जो है बेटा वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। नंबर वन है पावर फंक्शन, ये मैंने खुद ब्रेक डाउन किया इसको। पावर फंक्शन क्या है आपके पास? इसमें ये होता है कि एक आपके पास बेस है और एक उसकी पावर है, राइट। अब वो जो पावर है उसको आपने डेरिवेट कैसे करना होता है? आपने करना होता है पावर से मल्टीप्लाई और पावर में से वन माइनस, जैसे यहाँ पे हुआ है पावर से मल्टीप्लाई पावर में से वन माइनस। ठीक है, तो अब ये एक्स स्क्वायर वाला जरा देखते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करोगे? पावर से मल्टीप्लाई करोगे और पावर में से वन को माइनस कर देंगे। देखिए करें कॉपी पे, फिर मुझे पता है समझ में आया नहीं है। जी मुझे करके बताइए कि आपको ये क्लियर हो गया कि ये कैसे आई चीज। ओके जी, आगे चलें। अब जरा यहाँ पे देखें अंडर रूट एक्स को कैसे सॉल्व किया जाए। देखते जाइएगा यहाँ पे अंडर रूट एक्स, सबसे पहले आपने इसको उसकी पावर में तोड़ दिया, दैट इज एक्स की पावर वन अपॉन टू, राइट। फिर पावर से मल्टीप्लाई और पावर में से वन को माइनस किया। देखें, ऑब्जर्व कीजिए इसको। ये आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं कि अंडर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है दैट इज वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स। यहां तक अगर क्लियर हो गया आपको, फिर बताइए आगे चलते हैं। देखिए मैं अभी एक एक दो दो इसलिए करवा रहा हूँ ताकि पहले आपको ये बेसिक्स प्रोवाइड कर दूं मैं सारी। ठीक है, कि बेसिकली क्या क्या आपने इसके अंदर पढ़ना होता है। अब अगला देखें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप कैसे करते हैं? बहुत आसान है। सबसे पहले आपने जो फंक्शन है जैसे साइन एक्स, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि साइन का डेरिवेटिव लेना है विद एंगल। जैसे अगर साइन अंडर रूट एक्स है तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो आपने लेना है कॉस अंडर रूट एक्स, फाइन। उसके बाद वो जो फंक्शन है ना अंडर रूट एक्स, उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? साइन अंडर रूट एक्स को हम सॉल्व करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, और कॉस रूट एक्स के साथ हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, जो कि इसका डेरिवेटिव है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे और एग्जांपल।
चलें जी आगे फिर। मतलब अभी तक इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है, मतलब सिंपल सिंपल आपको मैं बता रहा हूँ कि किसका क्या डेरिवेटिव लेना है। कॉस के बाद से समझा दूं, देखें। साइन अंडर रूट एक्स, समझे हम दो चीजें। साइन अंडर रूट एक्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस साइन का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया, कॉस, और ये एंगल इसके साथ आ गया, राइट। अब सिर्फ आपने इसका डेरिवेटिव लिया है, अंडर रूट एक्स का, और अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो जो भी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वो आप क्या कर दोगे, साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे इसके। ठीक है, नोट डाउन कर लें इस बात को। पहले फंक्शन लिख देंगे ऐसे ही, और उसके बाद फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे। क्या ये क्लियर है? जी बेटा। अगला देखो, अभी करते जाएंगे, समझ में आ जाएगा। अब जैसे ये वाला देखिए, sec 5 अंडर रूट एक्स पावर 5। इसको सबसे पहले हमें डिकोड करना है, सवाल को हम कैसे डिकोड करेंगे, ये देखें। इसकी जगह पे आ गया एक्स 5 होल पावर 1/5। ठीक है, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जाके क्या होगा, उसके बाद जाके होगा ये कि ये पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर सिर्फ बच जाएगा sec x, और sec x का डेरिवेटिव ले लेंगे, दैट इज sec x डॉट टेंजेंट x। बेटा इसको करें और फिर मुझे बताएं। 5 कैंसिल आउट हो गया ना, sec पे 5 नहीं था, 5 इस पे है, ये पूरा है। आपने पढ़ा होगा कि खाली अंडर रूट होता है तो उसकी पावर होती है 1/2। जब क्यूब ऐसे लिखा हुआ होता है, ये पावर हो जाती है 1/3। तो ये है 5 और दिस, यानी ये जो 5 है वो सिर्फ किस पे, एक्स रूट वाले पे। यहां तक समझ में आ गया तो फिर हम आगे चलें। दो सवाल हमने किए इसके, ट्रिग्नोमेट्री के। अब आ जाए जी एल एन फंक्शन पे।
ln फंक्शन देखिएगा क्या है, डेरिवेटिव ऑफ ln x, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी फंक्शन होगा वो अपॉन में आ जाएगा, 1 अपॉन फंक्शन, एंड देन फिर यहां जो भी चीज है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, 1 अपॉन फंक्शन इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव। अब यहाँ देखिए आपकी आसानी के लिए एक सवाल सॉल्व है, ln अंडर रूट एक्स, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, और उसके बाद मल्टीप्लाई करा दिया गया अंडर रूट एक्स के डेरिवेटिव के साथ। जी बेटा, ये ln वाला क्लियर हो गया तो बताइएगा। नेक्स्ट देखिएगा। अब इसमें मैंने ln के साथ ना साइन एक्स कर दिया ताकि आपको इसका भी फ्लेवर पता चल जाए कि यार ये वाले सवाल कैसे सॉल्व होंगे। देखें जरा कि 1 अपॉन फंक्शन, फंक्शन क्या है आपका साइन एक्स, मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स। कैसे? क्योंकि अब इस साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे आप, ठीक है। फिर ये कॉस जो है ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस एक्स कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट। तो देखिए, नेक्स्ट देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है, जो भी सवाल है वो पहले एज इट इज उतर जाएगा, राइट, और फिर उसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, ई की पावर एक्स अगर सवाल है तो ई की पावर एक्स ऐसे ही उतार देंगे, और फिर उसका डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखें सवाल आप, ई की पावर 2x, देखिए ये समझ में आया 2e की पावर 2x कैसे हुआ। गुड है।
सबसे आसान जो है ना वो ई और एल एन फंक्शन ही होता है। अब जरा ये देखिए, ई की पावर एल एन एक्स ये कैसे सॉल्व होगा? सेम वही तरीका, सवाल एज इट इज उतार दिया, फिर एल एन एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे। सवाल उतारा है, डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस पे मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपने फॉर्मूलाज रटने बेटा। ये वाले जितने थे ये तो मैंने आपको बता दिए, सिखा दिए कि इनको ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन इसमें मसला ये होता है कि जब तक आप फॉर्मूलाज का रट्टा नहीं लगाएंगे ये वाले सवाल आपसे नहीं होने। अब मैंने आपको डेरिवेटिव्स क्यों पढ़ाया? पहले डेरिवेटिव्स आपको मैंने पहले इसलिए पढ़ाया क्योंकि डेरिवेटिव का सवाल पेपर में आता है। दूसरा ये कि जो लिमिट्स हैं, लिमिट्स एंड फंक्शन वाले चैप्टर की जो लिमिट्स हैं उसको हम डेरिवेटिव से सॉल्व करेंगे। अब बड़ी अजीब सी बात है कि सर आप लिमिट्स को डेरिवेटिव से कैसे करेंगे? तो जी ये बिल्कुल मुमकिन है। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है जरा देखिएगा कि अगर आपके पास कोई लिमिट आए लिखी हुई, कौन इंस्टेंस कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और आपके पास न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, तो आप करोगे क्या कि आप न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लोगे, ठीक है, और उसके बाद आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लोगे और उसमें लिमिट पुट कर दोगे। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई लिमिट वाली आपको? ये लिमिट को आप डेरिवेटिव से कैसे सॉल्व करोगे? ओके, अब जरा ये देखिए लिमिट, ये लिमिट वाला सवाल कैसे होगा? देखिए आपके सामने लिखा है 3x² माइनस 4/1 माइनस 2x²। इट डजेंट मैटर अगर आपने नहीं पढ़ी हुई अपने कोचिंग वगैरह के अंदर, या आपको डेरिवेटिव्स, आपने लिमिट्स अभी तक आपका चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है, आप डेरिवेटिव के तरीके से कर लीजिए। सबसे पहले इसको डेरिवेट करें, 3x² माइनस 4, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 6x। ठीक है, वो आपने लिख लिया। फिर आपने 1 - 2x² का डेरिवेटिव लिया और इसका डेरिवेटिव आ गया आपके पास 4x।
राइट। अब मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया जिस ऑर्डर में थे, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे पुट कर दें, सॉल्व किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। देखें इसको, 1 मिनट सॉल्व करें अपने पास, फिर मुझे बताइएगा। ये बेटा क्लियर हो गया आप लोगों को लिमिट वाला मामला भी? सबके एक दो सवाल कर लें, आपको खुद समझ में आ जाएगा। चले जी, अब इस पे मैं साइलेंट रहूंगा, इसको आपने मुझे करके बताना है कि आया ही, आपको समझ में आया भी है या नहीं आया। तो फिर हम बस इसको यहीं तक रखेंगे क्योंकि इसमें आगे भी चीजें, बट वो फिर लेंदी हो जाएगा आपके लिए। मैं होमवर्क जरूर दूंगा आपको। अब ये टाइप जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बनाएंगे। मैंने इस पे काफी सारे कमेंट डाले हैं। अच्छा, अगर आप ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स कर लेते हैं, अलजेब्रिक, एलएन, ई फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री, आपका इजीली सेकेंड ईयर भी हो जाना है और आपका एनईटी, नस्ट और मेहरान वगैरह इधर भी आपका एडमिशन आसानी हो जाता है अगर आप सिर्फ इनको ही कर लें। तो अभी मुझे बताइएगा कि आज हमने जितना कवर किया है डेरिवेटिव और लिमिट के सवाल, उसमें अगर आपको कहीं पे किसी पॉइंट के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप ये वाला इसमें अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव हो गया और अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या निकला, 1/, नीचे था x-1, तो सिर्फ x का डेरिवेटिव होगा और x का डेरिवेटिव आ गया 1।
सही है। अब जब आपने पुट किया तो ये बना 1/2 रूट एक्स अपॉन 1। क्लियर हो गया यहाँ तक? लिमिट लिखी हुई है x अप्रोचेस टू 1, मतलब कि जहाँ पे x है वहां 1 पुट कर दीजिए। तो बेटा ये मैंने 1 उठाया और 1 उठा के मैंने यहाँ पे ले जाकर पुट कर दिया। जब मैंने इसको पुट किया तो ये क्या हो गया 1/2, क्योंकि 1 का रूट तो 1 होता है। देखा कोई मसला नहीं है, आप पूछ सकते हो। अब मुझे बताइएगा कुछ और आप। जी बेटा अभी तक कोई सवाल? कि ये आपके पास रिकॉर्डेड में भी जितने मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं उनके पास रिकॉर्डेड में भी ये मौजूद होता है। तो आप अगर चाहें तो रिमेनिंग जो है आप रिकॉर्डेड से देख लीजिएगा, वरना नेक्स्ट क्लास में पहले मैं आपको ये बात बताऊंगा। सही है, अगर कोई सवाल था। सही है, फिर आज के लिए इसको इतना ही रखें। इंशाल्लाह ये इसकी रिकॉर्डिंग हो गई है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी ग्रुप्स के अंदर।